क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो राग और द्वेष से मुक्त हो? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी संबंध में या तो राग होगा या द्वेष होगा। आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें। पहले तो लोग अपने व्यवहार में राग रखते हैं, यह कर लें, यह भी कर लें और यह भी कर लें। फिर जब बार बार करके पाते हैं कि सुख नहीं मिलता तो सोचने लगते हैं अब त्याग कर लें। पहले सोचते हैं भोग लें, और जब भोग में कुछ नहीं मिलता है तो सोचते हैं चलो अब त्याग कर लें, अब त्याग को भोग लें। देख लिया संसार में कुछ न पाया, अब सन्यासी हो जाएं, अब त्यागी हो जाएं। स्त्रियों के पीछे दौड़कर देख लिया, अब स्त्रियों के विपरीत दौड़कर देख लें, शायद सुख वहां हो। भोजन की खूब खूब इच्छा करके देख ली, कुछ भी न मिला, देह जीर्ण जर्जर हो गई, अब उपवास करके देख लें। और जिस जिस से राग था, जहां जहां हार हो गई, विषाद आया, जीवन का स्वाद खराब हुआ, वहां वहां अब द्वेष पैदा हो गया। तो तुम देखो, साधु स्त्री को गाली देता रहता है, भोग को गाली देता रहता है, स्वाद को गाली देता रहता है। यह हुआ क्या? यह द्वेष हो गया। जहां राग था वहां द्वेष हो गया। पहले आग में हाथ डालने का मन होता था, डालकर देख लिया, हाथ जल गए, अब आग से दुश्मनी हो गई। पहले आकर्षण था, अब विकर्षण हो गया। लेकिन संबंध अभी भी जुड़ा है, संबंध समाप्त नहीं हुआ। लेकिन संत तो वह है जिसका संबंध ही गया। भोग तो व्यर्थ हुआ ही हुआ, त्याग भी व्यर्थ हुआ। भोग के साथ ही साथ त्याग भी व्यर्थ हो जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती है। और अशुभ के साथ साथ शुभ भी व्यर्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनमें भेद नहीं है। दुर्जन और सज्जन एक दूसरे के साथ खड़े हैं, दुर्जन और सज्जन सहयोगी हैं। तुम जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जिसमें कोई दुर्जन न हो, क्या वहां सज्जन होंगे? हो ही नहीं सकते। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां राम ही राम हो और रावण न हो, तो क्या राम बचेंगे? राम के बचने के लिए रावण का होना एकदम जरूरी है। रावण के बिना राम हो नहीं सकते, और रावण भी न हो सकेगा राम के बिना। ये दोनों ही पात्र रामलीला में जरूरी हैं। तुम जरा रामलीला खेल कर दिखा दो बिना रावण के, लीला चलेगी नहीं, इंच भर आगे न चलेगी। कथा पहले से ही गिर जाएगी और जनता पहले से उठ जाएगी कि फिजूल की बकवास है। जब रावण ही नहीं है तो रामलीला होगी कैसे? रामचंद्र जी बैठे हैं वहां, थोड़ी देर भक्त बैठे रहेंगे, राह देखेंगे कि कुछ होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि होने के लिए द्वंद्व चाहिए, और अब द्वंद्व वहां रहा नहीं है, अब कैसी रामलीला। इसलिए जीवन में शुभ और अशुभ दोनों एक साथ हैं, अलग अलग नहीं हैं। रामलीला के लिए दोनों सहयोगी हैं, किसी का होना भी व्यर्थ नहीं है। इसलिए दोनों से ही मुक्त होना पड़ेगा। विचार कीजिएगा।